Good afternoon, everybody. So, previous lecture, yesterday I have discussed about a workshop on C programming language. So, we discuss about call by value and call by reference. Firstly, we tell about what is function, types of function. There are two category of function. First one is user defined function. Second one is सिस्टम डिफाइंड फंक्शन. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. एंड यस्टरडे आई हैव डिस्कस अबाउट कॉल बाय वैल्यू आल्सो. सो जस्ट आई एम आस्क यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर. अगर घर जाकर नहीं पढ़ा तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए आप. जिसको आंसर आता है तुरंत आए स्टेज पे, पेन आपका वेट कर रहे हैं. जितना भी आता है केवल एक ही अंतर था उसमें, वही आपको एक्सप्लेन करना आगे. यस, कम ऑन. आप में से भी कोई आए जल्दी से, इधर ही आ जाओ. तुम भी घर जाके अपनी मम्मी को दिखाना, मम्मी देखो यूट्यूब पे जाती हूँ. चलिए नाम बताएं, क्लास बताएंगे, आगे बढ़ाएंगे. My name is Divya Sharma from PCA first year. सर जो int main में जो मेन वैल्यू मतलब मेन फंक्शन में जो वैल्यू आती है उसमें जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं उसे हम वो एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं. और जो बॉडी वो फंक्शन जो बॉडी होती है जो उसमें जो हम लिखते हैं उसे हम वो फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं. करेक्ट आंसर, बढ़िया, नाइस. सो सही आंसर बताया. यस यस, वेट, जस्ट वेट. सही आंसर बताया. जब हम मेन फंक्शन से कोई अपना फंक्शन बनाते हैं तो वहां पे एक आर्गुमेंट पास करते हैं. वो इंट भी हो सकता है, कैर भी, और तो वो कहलाता है एक्चुअल, मतलब रियल वैल्यू तो वहीं से आई है ना. और जब उसकी बॉडी में लिखते हैं तो वो होती है फॉर्मल वैल्यू. सो आपके लिए पेन दिया था, क्या नाम है? दिव्या. दिव्या फ्रॉम बीसीए फर्स्ट ईयर, लाल लेट से आती हो शायद. ओके, सो यू आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑल्सो. थैंक यू वेरी मच. यस, हैव ए नाइस डे. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका. अगला क्वेश्चन आपका बनता है कि फंक्शन की कितनी कैटेगरी होती है. कल 3 बताई थी कैटेगरी, मैन से पहले, मैन के अंदर और मैन से बाहर. उनके नाम क्या क्या है? कोई बताए बॉयज में से? तुम लोग मोबाइल पे काम कर रहे हो क्या? अच्छा, रफ है. रफ और पेन ओपन करके बैठना आप लोग. बॉयज में कोई नहीं बताने वाला फर्स्ट ईयर से? हाँ जी, गर्ल्स में बताए. दिव्या के अलावा कोई और बताए? नहीं है. पहला होता है फंक्शन प्रोटोटाइप, सेकंड फंक्शन कॉल एंड थर्ड फंक्शन डिक्लेरेशन. तो पहला हो गया ना शुरू में, बॉडी. सो टुडे वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. कॉल बाय वैल्यू का मतलब है जब हम कोई वैल्यू पास कराएंगे तो उसका वैल्यू को मान चेंज कर देंगे. कहां पे? फंक्शन की डेफिनेशन में. तो को रियल वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बट आज प्रभाव पड़ने वाला है. सो वी डिस्कस अबाउट कॉल बाय रेफरेंस टुडे हियर. सो व्हाट इज कॉल बाय रेफरेंस? कॉल बाय रेफरेंस का मतलब होता है एड्रेस. रेफरेंस का मतलब क्या होता है? और कॉल बाय वैल्यू का मतलब क्या? वैल्यू. तो वहां पे क्या पास करी थी हमने? कल वैल्यू पास की थी ना. 5 की थी, 10 की थी, जो भी की थी. आज हम एड्रेस पास करेंगे. क्या पास करेंगे? मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हो. किस पे बैठे हो? तो कुछ तो स्पेस ले रहे हो बैठने में, तो इसको बोलते हैं आपका एड्रेस हो गया यहाँ पे. और आप कौन हो गए? वैल्यू. तो हमने आप पास किए थे. तो ऐसे ही ए जहां मेमोरी में बैठा हुआ, कहीं तो बैठा हुआ ब्लॉक बना के, कहां? हार्ड डिस्क में बैठा होगा ना. तो जहां पे वो बैठा है, वो जिस स्थान पे बैठा है उसको बोलते हैं एड्रेस. क्या बोलते हैं? आपने लिखा a = 5. हाउ एक्सप्लेन इट? a = 5 का मतलब क्या? a इज अ वेरिएबल. a क्या हो गया? 5 इज अ कांस्टेंट. एक नाम और होता है कांस्टेंट का, 5 इज अ वैल्यू. ओके, तो वो 5 जहां बैठा है, किसी मेमोरी में बैठा होगा ना किसी स्थान पे, तो जिस स्थान में बैठता है उसको बोलते हैं एड्रेस. क्या बोलते हैं उसको? इसलिए यहां बोलेंगे इसको कॉल बाय रेफरेंस या कॉल बाय एड्रेस. कैसे पास करेंगे? तो सबसे पहले आप इसकी देख लीजिए, इसकी परिभाषा क्या होगी. इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं है. इसमें और उसमें
कोई भी डिफरेंस नहीं है, अंतर केवल इतना, यहां से एड्रेस पास करेंगे उसमें वैल्यू पास करते थे। ओके, सो देखिए, व्हेन वी पास एनी वैल्यू और आर्गुमेंट इन द कॉलिंग फ्रॉम मेन फंक्शन, तो यहां वैल्यू के स्थान पर क्या आ जाएगा? रेफरेंस। लिख लीजिए आप चाहो तो, यहां पे आएगा व्हेन वी पासिंग एनी वैल्यू, नहीं आएगा यहां पे, बाय मिस्टेक हो गया। वैल्यू के स्थान पे क्या आएगा? एड्रेस, एड्रेस या रेफरेंस। ठीक है, व्हेन वी पास एनी एड्रेस इन द कॉलिंग फ्रॉम मेन फंक्शन, जब हम मेन फंक्शन से कोई भी एड्रेस पास कराएंगे, किसका? किसी वेरिएबल का। ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा? देन इफ वी हैव टू चेंज द वैल्यू इन द फंक्शन बॉडी, यदि हम एड्रेस के ब्याह पे उसका मान चेंज कर दें, ऐसा कुछ करें, तो उसकी वैल्यू यदि वहां पे चेंज होती है तो मेन में भी चेंज हो जाएगी। लेकिन कल चेंज नहीं हुई थी, हमने ए का मान 20 किया था, जब वापस गए थे घर में तो वहां 10 ही मिला था, 20 नहीं हुआ था। आज चेंज हो जाएगा, कैसे होगा देखिए आगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाई रेफरेंस। दोबारा देखना आप, यहां पे जो लिखा ना वैल्यू, यहां पे वैल्यू नहीं आएगा, वहां पे एड्रेस लिख देना आप वैल्यू के स्थान में, बस सेम परिभाषा है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में एक ही अंतर है, कॉल बाय वैल्यू में वैल्यू पास करेंगे, यहां पे उसका एड्रेस पास करेंगे। कोई दिक्कत? दोनों सेम परिभाषा होगी। जब हम अपने बनाए फंक्शन में किसी वेरिएबल का एड्रेस पास करेंगे, एड्रेस पास करने के बाद में उसकी वैल्यू चेंज कर दें भविष्य में आगे चल के, जहां से हम उसको कॉल कर रहे हैं, तो यदि इसकी मान 20 हो गया तो वहां भी 20 हो जाएगा। दिखाऊंगा करके अभी आपको। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, फंक्शन का नाम क्या ले लिया? कॉल बाई रेफरेंस। इंट के बाद में पॉइंटर लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पॉइंटर। अभी आप पॉइंटर समझ नहीं पाएंगे तो लिखिए व्हाट इज पॉइंटर, फटाफट लिख लो इसको, स्लाइड पे नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो इसमें सी का एंड है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर में फंक्शन पे सी का एंड हो जाता है। ठीक है, और जो आप सेकंड सेम में जाएंगे तो आपका फंक्शन से स्टार्टिंग होगा, आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, एरे, स्ट्रक्चर, व्हाटएवर। डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 2 होते हैं ना, प्राइमरी और, तो सेकेंडरी में क्या थे? एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सारे के सारे किसमें पढ़ेंगे आप? सेकंड सेमेस्टर में। फर्स्ट में कौन से पढ़े आपने? इंटरफ्लूट। तो सी का एंड होता है फर्स्ट सेमेस्टर में फंक्शन पे, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल जरूर होता है स्टार्टिंग में। सो ये है पॉइंटर। व्हाट इज पॉइंटर? लिखिए, पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल। लिखो, पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल। जब भी आप मैंने आपसे कहा भाई ए को पॉइंटर टाइप डिफाइन कर दो, तो ए से आगे क्या लगा दोगे? स्टार। क्या लगाओगे? स्टार इज अ पॉइंटर। ए पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड, लिखिए, विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। रिपीट अगेन, अ पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल कॉल्ड पॉइंटर। क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज पॉइंटर, 3 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट लिखिए, इट इज डिनोटेड बाय स्टार, इसको बोलते हैं स्टार। सी की भाषा में लिखित में बोलते हैं इसको एस्ट्रिक, ASTRICK। क्या बोलते हैं? एस्ट्रिक। ओके, अगर कोई आपसे पूछे, जो आपने सी में पढ़े हैं, सी में कितने होते हैं स्पेशल सिंबल? 31 होते हैं। कितने होते हैं? डॉट, कॉमा, डबल कोट्स, ब्रैकेट, कर्ली ब्रेसेस, बड़ा ब्रैकेट, है ना, एक ये भी होता है इस जो स्टार लगा रहता है ऊपर। तो इसको सी की भाषा में लिखित में बोलते हैं एस्ट्रिक। और काम किसका करता है? पॉइंटर का भी काम करता है, गुणा का भी काम करता है, स्टार का भी काम करता है। एक ऑपरेटर बहुत सारे काम कर सकता है। सो पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल।
पॉइंटर कब बनेगा? जब उसके आगे स्टार लगा दोगे। आप लिखते हो इंटीजर ए, लिखते हो ए क्या हो गया? सिंपल वेरिएबल। अगर आपने ए के आगे स्टार लगा दिया, क्या लगा दिया? अगर आपने ए के आगे स्टार लगा दिया, कॉल्ड पॉइंटर। ओके, सो नेक्स्ट आइए आप आगे। सो हमने एक रेफरेंस ले लिया, कॉल बाय वैल्यू में केवल ए पास कराएंगे, रेफरेंस में क्या पास कराएंगे? स्टार लगा देंगे आगे, ठीक है। वर्ड मैन आ गया आगे, ए का मान 10 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फंक्शन कॉल आ गया आगे, सॉरी पहले मैंने ए की वैल्यू को प्रिंट करा लिया यहीं पे। ए का मान कितना आएगा? 10 ही आएगा ना यहाँ पे। तो आइए कॉल कर लो। परिभाषा में क्या लिखा था? जब हम किसी फंक्शन में क्या पास कराएंगे? एड्रेस। क्या पास कराएंगे? किसका एड्रेस? वेरिएबल का। ए का मान कितना है? 10। क्या पास करा रहे हैं? तो इसका मतलब यहां 10 पास नहीं हो रहा, आपकी कुर्सी पास हो रही है। यहां से इस पे बैठे हो आप, कुर्सी पे बैठे हो, स्पेस ले रहे हो आप। अब एड्रेस को प्रिंट कैसे करेंगे? पहला क्वेश्चन बनता है सी के अंदर, आपने लिखा ए बराबर 10, मुझे ए का मान प्रिंट करना है, तो क्या लगाओगे? परसेंटेज डी लगा दिया। ये रहा, क्या लगाएंगे? परसेंट डी। और मुझे उसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो क्या क्या लगाओगे प्रिंट में? अगर मुझे किसी वेरिएबल के वैल्यू का एड्रेस प्रिंट करना है तो ए से आगे लगाऊंगा M%। क्या लगाऊंगा? और डी के स्थान पर लिखूंगा यू। यू का मतलब होता है अनसेंड इंटीजर। तो उतना डीप में मत जाओ, इतना समझ लो, अगर हमें सिंपल वैल्यू प्रिंट करनी है तो ए का इस्तेमाल करेंगे। ए का मान क्या है? 10। अगर उसका एड्रेस प्रिंट करना जहां बैठा है वो, तो उसका क्या लगा देंगे? M%A। और इसका एड्रेस प्रिंट हो गया आएगा 65,000 समथिंग। तो यहां से आपने क्या पास किया? 10 पास नहीं किया, क्या पास किया? एड्रेस पास किया। उसका एड्रेस होगा 65,000 समथिंग आगे होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आइए आगे, इसको तो बाद में करेंगे प्रिंट हम। अब कहां जाएंगे हम? इस फंक्शन के पास। क्या पास किया था वहां से? सुनना ध्यान से, क्या पास किया? एड्रेस, और स्टार लगा दिया ए के आगे। अब यहां कमाल है स्टार का। पॉइंटर पहली बार में समझ में नहीं आएगा, हो सकता है आपको 10 बार पढ़ना पड़े ये। MCA करने के बाद जो यहां बच्चे बैठे हैं ना BCA सेकंड ईयर के, हो सकता है इनमें से भी एक आदमी समझ में आया हो पॉइंटर आज तक। अब सुनना ध्यान से, वहां से क्या आया है? एड्रेस। अब तुम्हें एड्रेस के बिहाफ पे ए की वैल्यू अचीव करनी है। ए की वैल्यू कितनी है? 10। क्या पास किया है? एड्रेस। एड्रेस के बिहाफ पे ए का मान निकालना है, तो क्या लगा देंगे आगे? स्टार। तो करंट में पॉइंटर ए का मान कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। आया क्या था वहां से? एड्रेस। और एड्रेस क्या होता है हमारा? हाइड होता है, छुपा रहता है एड्रेस। वैल्यू दिख रही है सबको। कॉलेज के अंदर कोई व्यक्ति एंटर हुआ बाहर से, पता नहीं कहां जाकर बैठ जाए। बाहर से कोई गुप्तचर आया और वो कॉलेज में एंटर कर गया, जासूसी के लिए आया वो, और तुम्हें क्या पता कहां बैठेगा। और जहां तुम्हें पहले से पता है, बस में जाता है सुबह को, पुष्पेंद्र सर सुबह को निकलते हैं घर से 5 बजे और आने वाले पे आते हैं 5:30 के, पकड़ लो वहीं, यानी कि मेरा एड्रेस फिक्स हो गया। पता ही नहीं लगता, बंदा 4 बजे जाके कभी कने नहीं जाता, कभी लाल लेट जाता है, कभी असौली जाता है, या कभी किसी और गांव में चला जाता है, तो उसका एड्रेस फिक्स नहीं है इसका मतलब। तो यहां से उसका एड्रेस आया, जैसे ही आप पॉइंटर लगा देंगे तो पॉइंटर ए का मान हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? 10। तो पॉइंटर ए का मान क्या प्रिंट होगा? यहां ए 10 होगा। लगा दिया पॉइंटर ए। पॉइंटर ए का यूज तब कर सकते हो जब आपने ए को पॉइंटर बनाया ऊपर, बोला सबसे ऊपर शुरू में, इसलिए आपने लिखा पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल विच होल्ड एड्रेस ऑफ अदर, यानी कि हमेशा दूसरे का खाता है। इसके पास अपना कुछ नहीं होता, दूसरे का होता है। परफेक्ट। तो करंट में क्या हुआ? हमने पॉइंटर ए की वैल्यू प्रिंट करेंगे तो 10 ही तो आएगा बेटा। कितना आएगा? अब सुनना ध्यान से, ए की वैल्यू कितनी थी ऊपर? 10। उसका एड्रेस पास किया हमने। क्या पास किया है? आगे आ जाओ। पॉइंटर ए का मान मैंने चेंज कर दिया। कितना कर दिया? 20 कर दिया। तो ये पॉइंटर ए, कोई बताएगा आप में से, ये पॉइंटर ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ऊपर से आया था।
एड्रेस आया था ना ऊपर से। सच में बताइए, आपके खुद के ए के पास कुछ है अपना? कुछ भी नहीं है। ऊपर से क्या आया था? एड्रेस। ये तो जादू हो गया। ऊपर से एड्रेस आया था और तुमने उसकी वैल्यू फेच कर ली, तो इसका मतलब पॉइंटर ए के पास में किसकी वैल्यू है? जो ऊपर से मान आया था। अब क्या करेंगे, आपने पॉइंटर ए बराबर 20 कर दिया, तो जैसे ही आपने पॉइंटर ए बराबर 20 किया, तो ये किसको डिपेंड कर रहा है? इस एड्रेस को। तो इस वाले ए की वैल्यू क्या थी पहले? 10। तो ये पॉइंटर क्या कर देगा, यहां भी 20 अपडेट कर देगा। आपके बिल्कुल भी 1% समझ में नहीं आया होगा। नहीं आया ना? आएगा भी नहीं। इतना आसान नहीं समझना। आइए वापस, वैल्यू ऑफ आफ्टर ए। तो इस वाले ए में क्या आंसर आएगा? 20। इस वाले में क्या आंसर आया? 10। तो यहां पर चेंज करने से इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जो मैंने कल एग्जांपल लिया था पिल्ला वाला, तुम्हारा पिल्ला है, दर्द होगा, पेन भी होगा। पेन हो रहा है इसके। अब यहां से इसको कुछ कष्ट हुआ, उसके भी कष्ट हो गया। कहते ना हिचकी आ रही है मुझे, क्या कहते हैं? जबकि खुद का पेट खराब है। तो कभी कभी रियल भी ऐसा हो जाता है, हिचकी आते हैं, पूछते हैं भाई तू मुझे याद कर रहा था क्या? हाँ याद कर रहा था। तो अगर हिचकी को, अगर वास्तव में उसने याद किया, हिचकी आ गई, कॉल बाय रेफरेंस, क्योंकि उसके दर्द हो रहा है, उसके भी हो गया। एक बहुत सारी घटना आती है ऐसे, वो कहानी थोड़ी नॉन वेज टाइप में अभी सुनाऊंगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे जा रही है, बंद करके सुनाऊंगा आपको, है ना? उतना नहीं करना चाहिए। ऐसे कल मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, उस पर कमेंट भी आ गए थे मेरे पास, पर कोई नहीं। वापस आइए दोबारा। सबसे पहले क्या करेंगे, वहां से एड्रेस पास करेंगे। इस वाले प्रोग्राम में और उसमें क्या अंतर है, कौन बताएगा? केवल एक ही अंतर है, उसमें वैल्यू पास करते हैं। क्या पास करते हैं? इसमें एड्रेस पास करेंगे। जब आपने एड्रेस पास किया और एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू चेंज कर दी, एड्रेस तो वही रहा। सुनिए रियल एग्जांपल। इसने क्या नाम है इसका, मीना डी का जो भी है, इसने एक रूम लिया किराए पे। रूम क्या लिया? इसने रूम किराए पे ले लिया। उसका एड्रेस है बहुत लंबा, शिकारपुर में जहां भी रहती है। और कल को वो रूम था इसका, बड़ा आदमी है, बिजनेसमैन है भाई। रूम दे दिया इसको, क्या नाम है, मीनू। रूम दे दिया मीनू को किराए पे, 1000 रुपये महीने। और है उसमें कुछ नहीं, ना अलमारी है, ना खाट है, ना बेड है, कुछ भी नहीं है उसमें। कल को क्या हुआ, ये मीनू को चली गई छोड़ के, यहां से बीसी करके चली गई बाहर एमसी करने के लिए आफ्टर 3 ईयर। तो वैल्यू कौन है? मीनू। वैल्यू कौन है? एड्रेस कौन है? उसका कमरा, वही पे तो रहती है। घर नहीं हो गया आपका? आपके घर पे एड्रेस से कल को आपको शादी हो जाएगी इनकी गर्ल्स की, नमस्ते चल जाएंगे रोते रोते, मैया मैया जो वॉट एवर, भैया भी रो रहे हैं। और मान लीजिए गलती से दोस्त हो गया, तो फिर वो भी रो रहा, उसने भी बहन बना ली जबरदस्ती। उसको आया था दोस्ती के लिए, बहन बना दी उसने। भाई बड़ी किल्लत होती है उस समय। ऐसे मत जाना कभी कि जबरदस्ती लास्ट में विदा कर ले, तू भी हाथ लगा दे, ले चला जा। तो क्या हुआ आपका, अब जब इसने जो मीनू का ये चली गई छोड़ के, यहां से एमसी करने चली गई, अब इसका रूम किसी और को देगा किराए पे। तो रूम तो वही है, वैल्यू चेंज हो गई। मीनू के स्थान पे ये आ गया कबीरदास, आ गया जो पीछे खड़ा है। कबीरदास नहीं, सॉरी, कबीरदास तो बहुत बड़े संत थे, कबीर आ गया। कौन आ गया? तो एड्रेस तो वही था, तो इसलिए एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू चेंज हो गई। एड्रेस फिक्स था, इसलिए हमने एड्रेस पास किया वहां से। एड्रेस के बिहाफ पे वैल्यू चेंज किसने करा दी? पॉइंटर ने। क्योंकि पॉइंटर का स्वभाव कैसा है, दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो पॉइंटर अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ब्रॉड, उसको पढ़ोगे आप बीसीए सेकंड ईयर में। फिलहाल पॉइंटर को इतना समझ लो, पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड रखता है, उसका अपने पास खुद का कुछ नहीं होता। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, देखिए इसका आंसर कैसे आएगा। पहले फ्लो आएगा, ए का मान प्रिंट कर दिया, कितना आएगा? 10, यस। कंट्रोल कहां जाएगा? यहां पे आया कंट्रोल, यस। यानी कि पहले क्या होगा? कॉल होगा फंक्शन। कॉल के बाद कहां आएगा? यहां पे 10 ही ए का मान। ए का मान क्या है? 10 ए। कितना हो गया? वापस जा रहे हैं, देखो ऐसे गाजियाबाद से होते चल दिए भाई साहब।
यस, यहां पर भी क्या मान हो गया होगा इसका 20 होगा। इस वाले का मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल से अच्छा समझ में आएगा आपके कि सर वैसे ही बोल रहे हो रहा है नहीं हो रहा चेंज। अभी आपके सामने चेंज करेंगे इसको, ना मेरी मानो ना इसकी मानो पीपीटी की। ओके, आइए आगे इसका आंसर देख लेते हैं आउटपुट पे। और ये देखिए वैल्यू ऑफ ए, एक्चुअल वैल्यू क्या थी, जो एक्चुअल वैल्यू है इसको बोलते हैं एक्चुअल, ठीक है। क्या रहा लिखा हुआ, वैल्यू ऑफ बिफोर अपडेट 10 थी, अपडेट में क्या हो गई 20, और इनसाइड में जाके क्या हो गई, अगर कॉल बाय वैल्यू में क्या होता, कॉल बाय वैल्यू में यहां भी 10 ही रहती भाई साहब। तो परिभाषा में केवल एक अंतर है भाई दोस्तों, क्या अंतर है परिभाषा में, वहां से एड्रेस पास करना है, और कॉल बाय वैल्यू में क्या पास करना है, केवल डिक्टो, कहीं नहीं है, एक अंतर और करना भाई, स्टार लगाना है। जो वहां से ए पास किया था उसमें यहां क्या पास करना है, स्टार, ठीक है। फटाफट आ जा भाई, माइक पकड़ ले आके। मनीष कहाँ है, क्या फायदा, एक गाना सुना, ये दोस्ती तेरे दम से है, सुना नहीं, कैसा दोस्त बना लिया यार पुष्पिंदर है। और ये अभी आया और देख के चला गया वापस इसको। एक बार आ तो जा, दिखा दो मेरा दोस्त कौन बनाया, बना जल्दी आ जा, जल्दी आ, उठ के घर जाके दिखाना मम्मी, अरे बड़ा सौभाग्यशाली है तू, जल्दी आ। ये तो मेरे गांव का ही बैठा है, ये मेरा भतीजा लगता होगा, ये भी कभी ना आया ऐसा बगल में, तो आजा बेटा, ये है जी हमारा दोस्त बीसीए में, आजा, देख क्या जबरदस्त है पर्सनालिटी, और एप्स बनने हैं इसके पेट में। मैंने भी एक अपना टारगेट लिया कि मुझे अपने पेट में कट्स बनाने हैं। दोस्त कैसे बनेंगे, बोल जा, बन जाएंगे, बन जाएंगे। ओ भाई बहुत अच्छा बात, ठीक है बैठ चल, अब माइक तो पकड़ ले, कहाँ जा रहा है, आजा आजा, मुंह पे लगा दे भाई। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट, फटाफट से हम क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, थोड़ा सीरियस हो जाइए अब आप लोग, देव में जाएंगे, हम ओपन कर लेंगे। तूने तो मेरा कंप्यूटर भी हैंग कर दिया भाई। चलिए बनाए फटाफट, चलो फटाफट नोट करो प्रोग्राम को, वॉइड आरआर लेना है, ठीक है, आरआर फंक्शन का नाम ले लो, आरआर। इंट आपने स्टार पास कर लिया, फटाफट प्रोग्राम बनाते रहो बेटा, आएगा एग्जाम्पल बनाने के लिए। सो यहां से हमने क्या किया, इंट इक्वल टू 10 ले लिया यहां पे, और यहां प्रिंट करा रहे हैं इसको, इक्वल टू, नोट कर लीजिए आप लोग रफ में इसको, पास करेंगे इसको आर आर, यहां से बताइए क्या पास करेंगे, एड्रेस, क्या पास करेंगे, एड्रेस ऑफ ए, और यहां प्रिंट अप लगा देंगे यहां पे, और यहां पे हम वैल्यू को ए इन मैन, सो नेक्स्ट वन इज वॉइड आर आर, यहां पे क्या पास करेंगे, इंट स्टार ए। तो हमने क्या किया, स्टार ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, ए कैसे, ऐसे, कितना कर दिया 20 कर दिया चेंज। इनपुट पूरा हो चुका है, आई आस्क यू क्वेश्चन, सबसे पहले आंसर क्या आने वाला है, पहले आएगा a इक्वल टू 10, परफेक्ट, फिर नीचे लिखा हुआ a इन मेन, ये बाद में प्रिंट होगा, पहले कंट्रोल कहां जाएगा, a इन फंक्शन बॉडी, तो ए स्टार ए का मान कितना हो जाएगा यहां से 20,
20 होने पर जब वापस कंट्रोल आएगा ए इन मेन में, तो क्या आंसर आएगा? 20 आएगा दोस्तों। क्या आएगा? वहां पे कितना आया था? 10 ही था। करें रन? तो पहली बार में आंसर आएगा ए बराबर 10, सेकंड टाइम में आएगा ए इन फंक्शन बॉडी बराबर 20, और तीसरी बार में कौन सा प्रिंट होगा? ए इन मेन बराबर 20। करें? चलिए मनीष जी बैठिए आप प्लीज। सेव करने के लिए बोल रहे हैं, सेव कर लीजिए r.c। आंसर आपके सामने आ चुका है, देखिए ए बराबर 10, ए फंक्शन बॉडी में 20 आ गया, और मेन में कितना हो गया? कॉल बाय वैल्यू में क्या होता? लास्ट में क्या आंसर आता? परफेक्ट। सो ये आपके सामने आंसर आ चुका है। इस कोड को आप रन कर लीजिए। देखिए दोबारा से, सबसे पहले ए का मान 10 लिया हमने, यहां से ए का एड्रेस पास किया, एड्रेस ऑफ ए। अब यहां पे यदि स्टार को मैं ना लगाऊं, सुनना ध्यान से, लास्ट पॉइंट बस 2 मिनट रह गया, तो ए में क्या है इस समय? एड्रेस। ए में क्या है? अब मुझे पॉइंटर के माध्यम, पॉइंटर क्या कहता है? पॉइंटर वो होता है जिसके पास किसी दूसरे का एड्रेस होता है। तो इसके पास एड्रेस किसका है? ऊपर वाले ए का, और तुम्हें मान निकालना है उसका। और सुनिए रियल एग्जांपल, मान लीजिए मुझे इसके यहां जाना, विवेक के यहां औरंगाबाद, मुझे इसका एड्रेस पता नहीं है, नाम पता है। मुझे इसका एड्रेस पता नहीं है, नाम पता है, मुझे किसी तरीके से इसका एड्रेस पता लग जाए, बेशक नाम पता ना हो, तो एड्रेस पे पक्का पहुंच जाऊंगा पूछता पूछता। पिताजी का नाम पता हो या भैया का नाम पता हो, तो मैं इसके एड्रेस पे, अगर मुझे एड्रेस ही नहीं पता, नाम तो पता है। मुलाकात एक बार भीड़ में हुई थी, ना मोबाइल नंबर, ना व्हाट्सएप नंबर, ना फेसबुक नंबर, कुछ भी नहीं, कैसे पहुंचेगा? पर्ची बनाएगा फिर, इनामी गढ़ी का नाम के बालक थे, वॉट एवर समथिंग। तो इसलिए एड्रेस आया, एड्रेस के बेसिस पे मैं इसको फैच कर सकता हूं। परफेक्ट और नोट? तो वहां से आया एड्रेस, ये एड्रेस आ गया, इस ए के पास एड्रेस ही है, ये पहुंच गया, इसने स्टार लगा दिया। स्टार का मतलब क्या है? पॉइंटर। तो पॉइंटर ए का मान अब चेंज कर दिया आपने, 20 कर दिया, तो यहां पर कितना प्रिंट हुआ? 20। इसके पास किसका एड्रेस था? ऊपर वाले ए का। तो आपने मीनू को भगा दिया वहां से, मतलब खुद चली गई यहां से 3 साल करके बीसीए, और दूसरा रख दिया कबीर, तो उसका वैल्यू चेंज हो गई ना, एड्रेस वही रहा शिकारपुर। तो इस तरह से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। दिस इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक क्वेश्चन, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एक्चुअल पैरामीटर एंड फॉर्मल पैरामीटर। जो आपने पहला वाला आंसर किया है कॉल बाय वैल्यू का, जो कल किया था, वो एग्जांपल है एक्चुअल वैल्यू का और फॉर्मल वैल्यू का। परफेक्ट। और ये दोनों का आंसर हो गया, एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। और क्वेश्चन आता है तीसरा, व्हाट इज पॉइंटर? व्हाट इज पॉइंटर? एक प्रोग्राम भी आ सकता है, लिख लो फटाफट। राइट ए प्रोग्राम फॉर इंटरचेंज टू वैल्यूज। राइट ए प्रोग्राम फॉर इंटरचेंज टू वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। 15 नंबर का आएगा। राइट ए प्रोग्राम फॉर इंटरचेंज टू वैल्यूज। मेरे पास ए का मान 10 है, बी का मान 20 है, कैसे चेंज करूंगा वैल्यू? अगम, हाउ चेंज इट? पढ़ा नहीं है? पढ़ा दें अभी? बोलो। तो कॉल बाय वैल्यू से पढ़ा सकते हैं हम। सो यहां पे इसी वीडियो को फिनिश करते हैं। जो फर्स्ट टाइम बैठे हैं, तुमने एक काम नहीं किया, क्या नाम है? कबीर। आइए कबीर जी, एक बार दर्शन करा दो सबके। सो यहीं पे आज का एक लेक्चर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी ऑन द स्पॉट डिस्कस करने वाले हैं, या कल करें डिस्कस, मंडे में। इतना ही काफी है आपके लिए। क्वेश्चन है मंडे में, आप यहीं आएंगे, थर्ड या मैं आपको बता दूंगा कब आना है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करके आना है। एक्सप्लेन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय
रेफरेंस पूरा थ्योरेटिकल आपको तैयार करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का जो कि आप यहाँ 1 बजे के आसपास इस सेमिनार हॉल में आए हो। सो थैंक्स, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।